जय माँ जगदम्बे। देवी भागवत के इस कथा प्रसंग के 5वें दिन मुझे पुनः दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिन प्रसंगों को मैं देवी भागवत में ढूंढा करता था वे प्रसंग आज हमने सुने। जब राम की शक्ति पूजा हमने पढ़ी, मैं ढूंढने लगा कि राम ने शक्ति की उपासना कहाँ की, और मुझे कहीं किसी पुराण में नहीं मिला। देवी भागवत महापुराण में मिला, और उसके साथ एक बड़ा विलक्षण कुंजी खुली। कुंजी यह खुली कि भगवान श्री राम को देवी की उपासना बताने वाले देवर्षि नारद हैं। एक चीज बड़ी रहस्य की बात है कि असुरों का संहार करने के लिए हमारे ऋषियों ने हजारों साल से दिव्यास्त्र का निर्माण करना शुरू कर दिया था, और चूंकि वो त्रेता युग था इसलिए यज्ञ के द्वारा दिव्यास्त्र बनाना शुरू किया था, जिसमें विश्वामित्र जी ने जो दिव्यास्त्र बनाना शुरू किया वो पहले राजर्षि से बाद में ब्रह्मर्षि हुए। उन्होंने अपने मदद के लिए सुपात्र के रूप में जब दशरथ पुत्र राम का जन्म हुआ तो उनका आवाहन किया और उनको परखा कि दिव्यास्त्र को धारण करने की शक्ति इनके पास है कि नहीं। और इस प्रकार से राम लक्ष्मण को अल्प वय में ले गए दशरथ जी से मांग करके यज्ञ की रक्षा के लिए उनको सन्नद्ध किया। तो एक बड़ा भारी प्रश्न हम बुद्धिजीवियों में उठता है कि विश्वामित्र तो स्वयं यज्ञ की रक्षा में समर्थ थे, तो राम को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? वो अभी किशोर वय के राम लक्ष्मण को लेके आए। तो रहस्य खुला कि महाराजा दशरथ के ये पुत्र जल्दी हो नहीं रहे थे, और यज्ञ भगवान की कृपा से और श्रृंगी ऋषि के विशेषज्ञता के द्वारा जो यज्ञ निर्माण हुआ, उस यज्ञ से यज्ञ देवता प्रकट हुए। उस चरु से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हुए। वो यज्ञ से उत्पन्न ये यज्ञ पुरुष हैं, और वो भगवान जब जन्म दिए हैं राजा दशरथ के यहाँ, तब जाकर के विश्वामित्र और के समेत अन्य सभी ऋषियों का माथा ठनका कि लगता है कि वो परमात्मा आ गया जो आसुरी शक्तियों का विनाश करेगा। और इस प्रकार से परखने के लिए वो किशोर वय के राम लक्ष्मण को लेने के लिए दशरथ के यहाँ गए। और पहले दशरथ तो समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे छोटे हैं, महाराज देवासुर संग्राम में मैंने देवताओं का साथ दिया था, कहियो तो मैं यज्ञ की रक्षा के लिए चलूं। विश्वामित्र का नहीं, ये राम लक्ष्मण जाएंगे, क्योंकि उनको उनकी शक्ति का भरोसा था, उनका परीक्षण करना था। तो राम और लक्ष्मण दोनों गए, और जाने के पहले वशिष्ठ जी ने आश्वस्त किया कि महाराज आप इनको अल्प वय का समझते हैं, छोटा समझते हैं, ये परम शक्ति के पुंज हैं, इच्छाक वंश के कुल गौरव हैं, रघुवंशियों के कुल शिरोमणि हैं, ये दोनों रक्षा करने में समर्थ हैं। इनका असुरों के सर्वनाश के लिए अवतरण ही हुआ है। तब जाके दशरथ जी ने भेजा, और उन्होंने विश्वामित्र के ताड़का को मारा। ताड़का को मारने के बाद उनको विश्वास हो गया कि एक बाण में ताड़का को मारने वाला यह कोई छोटा मोटा महर्षि नहीं है। फिर उन्होंने जाकर के यज्ञ की रक्षा के बाद उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए विश्वामित्र जी ने। आगे चल के अगस्त ऋषि ने जो है वह आदित्य हृदय का स्तोत्र दे करके, आदित्य हृदय आदित्य कवच दे करके राम को दिव्यास्त्र दिया, सूर्य का बल प्रदान किया। देवर्षि नारद के कहने से राम ने ऋषिमुख पर्वत पर देवी की आराधना की, जिसका प्रसंग आज आपने सुनाया है। तो राम की शक्ति पूजा में निराला जी ने वर्णन किया है
कि जब राम देवी पूजा करने लगे, लक्ष्मण जी ने सारी व्यवस्था बना दी, सारे पुष्प सारी चीजें आ गई, क्योंकि दुर्गा पूजा के लिए सारे संविधान होने चाहिए, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पूजा में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महाशक्ति हैं, आदिशक्ति हैं। तो उस पूजा करने में देवी ने परीक्षण लिया। 108 फूल से अर्चना करनी थी, 108 कमल से अर्चना करनी थी, 107 कमल के पुष्प तो राम जी ने चढ़ा दिए, 8वां गायब हो गया। अब पूजा से राम उठ नहीं सकते थे, एक पुष्प की कमी रह गई, किसी से मंगा नहीं सकते थे। ऐसे में राम ने एक बड़ा कठोर निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ओ माँ मुझे राजीव नयन कहा करती थी, राजीव का मतलब कमल होता है, मेरे नेत्र कमल के समान है, इस अर्थ में अपने नेत्र समर्पित करूंगा देवी के। और जब बाण लेकर के राम ने अपने नेत्र को निकाल करके देवी के सामने रखने की कोशिश की तो देवी प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि राम मैं प्रसन्न हूँ, अब तुमको मैं दिव्य शक्तियां प्रदान करती हूँ। तो राक्षस रावण के समस्त जो दैवी शक्तियां हैं उनका संहार करने में तू समर्थ हो जाएगा। और देवी ने राम को वो शक्ति प्रदान की, वही राम की शक्ति पूजा निराला जी ने लिखी है, जो बंगाल में पैदा हुए थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। संयोग से सन 61 में उनका साहचर्य भी मुझे मिला और 3 महीना मैं उनके साथ रहा। निराला जी के अंतिम समय में उनके पास था और उनका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो निराला जी थे। हमारे पांडे जी ने कहा कि राम की शक्ति पूजा का मैं चाहता हूँ उसका वाचन किया जाए, तो कविता तो मैं नहीं लाया, लेकिन माँ कहती थी मुझको राजीव नयन, ये लाइन है उसमें। और इस प्रकार से जिस प्रकार से राम ने अपने नेत्र समर्पित करके देवी की शक्ति अर्जित किया था, वो शक्ति उपासना का वर्णन आज देवी महापुराण में आपने हमारे पूज्य राघव शरण जी महाराज ने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा आपने एक और बड़ी विलक्षण बात बताई है। कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ साथ योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया है। वह योग माया उनकी आद्या शक्ति है, निर्मला शक्ति है, वो पराम्बा भगवती है, वह देवी सती के अंगों से निकले हुए वो शक्ति पीठों में से नहीं है, वो आद्या शक्ति निर्मला शक्ति है। भगवान की जो उनके शरीर से निकलने वाली जो शक्ति है वो पराम्बा भगवती है। वही योग माया विंध्याचल निवासिनी हुई। सन 71 में मेरे गुरुदेव ने विंध्याचल माता का दर्शन कराते हुए मुझे विंध्यवासिनी माता का दर्शन कराया, काली खो का दर्शन कराया और पैदल अष्टभुजी माता का दर्शन कराया। तो बताया कि देवी का स्थान त्रिकोण में रहा करता है। ये विंध्यवासिनी माता महालक्ष्मी है, साक्षात महालक्ष्मी है। ये महाकाली है, काली खो, और अष्टभुजी माता महासरस्वती है। ये भगवान की बहन है विंध्याचल निवासिनी। ये आद्या शक्ति निर्मला शक्ति है, ये पराम्बा भगवती है। ये शक्ति पीठों में से एक नहीं है, ये तो स्वयं साक्षात आद्या शक्ति है, निर्मला शक्ति है। उसका वर्णन सुना। भगवान कृष्ण की बहन बन करके वो प्रकट हुई हैं। और गीता प्रश्न पढ़ते समय मुझे यह मालूम हुआ, जानकारी हुई कि जब यह देखा कि भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है तो देवी शिव जी ने महाकाली से कहा कि देवी बड़ा अच्छा अवसर है, ब्रज के गोपांगनाओं में ब्रज में प्रेमा भक्ति का हमें दर्शन करना है। इस नाते तुम कृष्ण बन के अवतरित हो, मैं राधा बन के अवतरित होऊंगा। शिव जी राधा बन के अवतरित हुए और महाकाली कृष्ण बन के अवतरित हुई। इसी नाते महाकाली का बीज मंत्र और कृष्ण का बीज मंत्र
क्लीं कृष्णाय नमः कहा जाता है। जो काली का बीज मंत्र है वही कृष्ण का बीज मंत्र है। ये काम बीज है, जो सृजन करने वाली हैं वही संहार करने वाली देवी होती हैं। यही विशिष्टता है कि जब बीज गलता है, सड़ता है, उसका संहार होता है, उसी में अंकुरण फूटता है। जहाँ संहार है वहीं सृजन है। यह भगवान शिव ने इस बात को प्रतिपादित कर दिया। भगवान स्वयं राधा रूप में आए और महाकाली कृष्ण रूप में अवतरित हुई और आद्या शक्ति पराम्बा भगवती माता विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हुई। इसका भी वर्णन आज मुझे सुनने का अवसर मिला। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था। शुंभ निशुंभ मर्दन, महिषासुर मर्दन, चंडमुंड का संहरण किस प्रकार से देवी ने कहा, बड़े विस्तार से आपने बताया है। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि आप क्या भागवत मैंने सुना, रामायण की कथा मैंने सुनी थी, आज देवी भागवत सुनते हुए मुझे लगा कि आप तो इसमें भी पूर्ण रूप से दक्ष हैं। किशोरी माता का प्रसाद, आपका वरद हस्त किशोरी माता का आपके सिर पर मुझे दिखाई पड़ता है। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ माता किशोरी जी, क्योंकि आप जानकी महल में प्रवचन करते थे तब मैंने दर्शन किया था। और जब पहला प्रवचन इनका हुआ अयोध्या में तो उसमें भी शामिल हुआ था। उसमें रमेश गुप्ता और घनश्याम गुप्ता मुख्य यजमान हुआ करते थे। मैं सपरिवार उसमें शामिल हुआ था। और जानकी जी की कृपा, उनका वरदहस्त है। आज इनको उन्होंने फर्श से अर्श पहुंचा दिया और आगे उन्नत करें, मेरी शुभकामना है। पराम्बा भगवती एक चीज बता दे आपको, यह चीज जान लीजिए कि सर्वम देवी मयम जगत, जगत में जितनी स्त्रियां हैं, चाहे वो कर्कशा हों, चाहे काली हो, चाहे गोरी हो, चाहे कुष्ठ हो गया हो, चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे वो संघर्ष करती हो, लड़ाई करती हो, मार करती हो, लेकिन सब पूजनीय हैं। हमारे शास्त्र में वर्णन है कि कुंवारी कन्या का पूजन करने में, अगर ब्राह्मण की कन्या का पूजन किया जाता है तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। क्षत्रिय की कन्या का पूजन किया जाता है तो विजय प्राप्त होता है। वैश्य की कन्या का पूजन किया जाता है, धन समृद्धि मिलती है। शूद्र की कन्या का पूजन किया जाता है तो सुख संपदा मिलती है। देवी किसी भी रूप में हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी वर्ण की हो, वह पूजनीय है। और ऐसा सौभाग्य पुरुष को नहीं मिला है। जो सौभाग्य देवी को मिला है वह पुरुष को नहीं मिला है। ये देवी ही बालिका बन करके हमारे माताओं के गर्भ में आती हैं और गर्भ से प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंडघंटेति, कूष्मांडे चतुर्थम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी चाष्टमम और नवम सिद्धिदात्री च। नौ दुर्गा पर एक ही कन्या के 9 रूप होते हैं, वही 9 दुर्गा कहलाती हैं। दुर्गा क्या है? शक्ति है, समस्त देवताओं की शक्ति है। पराम्बा भगवती क्या है? वो समस्त देवताओं की शक्ति है। इस नवरात्र में हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए देवी की उपासना करते हैं। अगर हमारे अंदर शक्ति जागृत होगी तभी हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकेंगे। और शक्ति का अर्जन नहीं करेंगे तो चारों पुरुषार्थ हासिल नहीं कर सकेंगे। इसी नाते देवी उपासना करके हर संवत्सर के प्रारंभ में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक एक तरफ परम पुरुषार्थी श्री राम की आराधना करते हैं और दूसरी तरफ पराम्बा भगवती नौ दुर्गा की आराधना करते हैं। देवी के 9 स्वरूप की आराधना करते हैं। देवी भागवत महापुराण की इस कथा में कहाँ से सुरेंद्र पांडे जी के हृदय में ये बात आई, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। हमसे कहते हम भागवत सुनना चाहते हैं और फिर उन्होंने कहा मैं देवी भागवत सुनना चाहता हूँ। मैंने आपका नाम सजेस्ट किया और आपने इसको चरितार्थ किया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और वास्तव में आज मैं भाव में डूबा हुआ था। प्रातःकाल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन पराम्बा की कृपा आज हमको सुनाना था। उन्होंने 2 बजे तक मुझे ठीक कर दिया और मैं आप दर्शन करने पहुंच गया। इन्हीं शब्दों के साथ
हमारे गुरु जी गाया करते थे। अब गला फंस रहा है, इस नाते गाना तो संभव नहीं है। जय दुर्गे दुर्गति परिहारिण शुंभ विदारिण मातु भवानी आदि शक्ति पर ब्रह्म स्वरूपणी जग जननी चहु वेद बखानी अष्टभुजा कर खड्ग विजारे सिंह सवार सकल वरदानी ब्रह्मानंद शरण में आयो भाव भय नाश करो महारानी। हे महारानी आप भाव भय नाश कर दें, यही आपसे बारंबार प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जगदम्बा के चरणों में मेरा नमन है। हमारे सुरेंद्र पांडे जी, इनका परिवार माँ भगवती की कृपा का पात्र बने, यही माँ से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।